गाड़ी था, ना घोड़ा था, ना कपड़े थे, ना खाना था, ना कुछ नहीं था। और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। पहले मैं अकेला था, फिर भीड़ में शामिल हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि वो बचपना था, वो मैच्योरिटी नहीं थी, आदमी कुछ भी बोल जाता था, कुछ भी कह जाता था। बट आज समझ में चीज़ें आई, आदमी मैच्योर हुआ, चीज़ों को समझने लगा कि नहीं यार, बड़े भाई है वो। और कभी भी मानता था मैं, ऐसा नहीं। इस इंडस्ट्री में सब लोग रोल मॉडल हैं, सबने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। शादी तो एक ही बार होता है ना। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। देश के सबसे चर्चित और लोकप्रिय टॉक शो एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस बार हमारे विशेष मेहमान हैं भोजपुरी जगत के सबसे बड़े सितारे, अभिनेता, गायक और मॉडल खेसारी लाल। खेसारी लाल का जन्म बिहार के छपरा जिले में 15 मार्च 1986 को हुआ है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी संघर्ष और चुनौतियों से बिना घबराए कैसे देश में अलग मुकाम बनाया जाए, अत्यंत सफल हुआ जाए, इसके सबसे बड़े उदाहरण आज के दौर में खेसारी लाल हैं। कम समय में 100 से अधिक फिल्में करने और 5000 से अधिक गानों को गाने का रिकॉर्ड बना चुके खेसारी भोजपुरी के अलावा हिंदी, अवधी और हरियाणवी भाषा में भी फिल्में कर चुके हैं। गायकी के क्षेत्र में इन्होंने वर्ष 2000 में पैर रखा और फिल्मों में बतौर अभिनेता 2011 में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म साजन चले ससुराल ने इन्हें रातों रात भोजपुरी फिल्मों का मेगा स्टार बना दिया। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेसारी फिटनेस के मामले में देश के लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में करोड़ों नौजवान इनके दीवाने हैं। इनके पिता का नाम मंगरू लाल है। कम ही लोग जानते हैं कि खेसारी का असली नाम शत्रुघ्न कुमार है। ये अपनी पत्नी चंदा देवी को अपने लिए लकी चार्म मानते हैं। इनको एक पुत्र तथा एक पुत्री है। गरीबी के दिनों में इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। दिल्ली के ओखला इलाके में परिवार के साथ ठेले पर लिट्टी चोखा लगाकर इन्होंने बेचा है, लेकिन कभी भी अपने सपनों को खेसारी ने मरने नहीं दिया। इनका लौंडा नाच देश भर में काफी चर्चित है। आज हम खेसारी से इनके जीवन के संघर्षों, सफलता और भविष्य के प्लान के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। खेसारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायनामाइट न्यूज के लोकप्रिय टॉक शो एक मुलाकात में। चलिए, इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। आपका असली नाम शत्रुघ्न कुमार है, तो फिर खेसारी लाल कैसे हो गए? मैं गांव में था तब शत्रुघ्न था, और जब मैं ब्यासी करने लगा, ब्यास लोगों के साथ घूमने लगा, तो ज़्यादा बोलने की वजह से लोगों ने मेरा नाम खेसारी रख दिया। और उसके बाद जब गायकी क्षेत्र में मैं अपने आप को, अपनी पहचान ढूंढ रहा था, उसी समय से मुझे भी लगा कि नहीं, मेरी पहचान अब खेसारी ही है। और तब से मैं खेसारी के ही नाम से दुनिया मुझे जानती है, और मैं भी दुनिया को प्रेजेंट भी खेसारी ही करता हूँ। आपके परिवार में कौन कौन हैं, इसके बारे में हमें बताएं। मम्मी हैं, पापा हैं, चाचा हैं। चाचा के 4 लड़के हैं, हम 3 भाई हैं, यानी 7 भाई। और बाकी सबकी अपनी बीबियाँ हैं, भतीजा हैं, भतीजी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। तो करीब मिला के 40-45 का परिवार है। आपने लोकप्रियता के शिखर को तो छू लिया, लेकिन कभी भी अपने परिवार को, अपने अतीत को नहीं भूले। तो ये भूलने के लिए थोड़ी इस जगह को पाना था मुझे तो पूरी दुनिया को लेके चलना था। तो जब मैं पूरी दुनिया को लेके चल सकता हूँ, तो उस 45 परिवार को क्यों नहीं, वो 45 लोगों को क्यों नहीं, जहाँ से मैं निकला हूँ। जब मैं उन्हीं को भूल जाऊँगा तो फिर कोई मेरा जीने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए इतना स्ट्रगल किया है। उन्हीं के लिए पहले तो उनको संवारने के लिए, खुद को संवारने के लिए काम किए। तो आज मैं उस लेवल पे हूँ जो मुझे किसी चीज़ की कमी है नहीं। तो अब इस सुख में अगर वो नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि फैमिली को लेके चलूँ। हमारी रिसर्च टीम जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, तो हमारे लड़कों ने बताया आपके बारे में कि शुरुआती जीवन आपका काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। उस संघर्ष के दिनों को जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, कैसे दर्द भरे दिन थे। जिंदगी में जब तक संघर्ष नहीं है तब तक उस कद और उस पद का कोई मतलब नहीं है। मेहनत के 2 पैसे हाथ में आते हैं तो उसका मतलब होता है। तो वो मेहनत थी और हमारे संघर्ष में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी गरीबी ही मेरी ताकत थी।
क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था। ना गाड़ी था, ना घोड़ा था, ना कपड़े थे, ना खाना था, ना कुछ नहीं था, एवरीथिंग। कि बस एक रोड पे ज़िंदगी थी। अपने लिए रोड भी बनाना था, अपने लिए घर भी बनाना था, अपने लिए गाड़ी भी खरीदनी थी, अपने परिवार के लिए सब कुछ करना था मुझे। और उस गरीबी ने ही मुझे ताकतवर बनाया। वो गरीबी नहीं होती तो उतनी ऊर्जा मेरे अंदर आती नहीं, कुछ करने की ऊर्जा जो होती है। और उस गरीबी से ही प्रेरणा लेकर मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। और बहुत सारे जगहों पे मैंने लिट्टी बेची, दूध बेची, फिर लोगों के घर में नौकर भी रहा मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जीवन इतना आसान है नहीं, और जो आसान है वो जीवन नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो चीज़ें आसान होती है वो जीवन नहीं है। जो मुश्किल है वही तो दुनिया को समझ में आता है कि जो मुश्किल से, कठिनाइयों से इंसान अपने आप को संवारता है, वही असल इंसान होता है। तो फिर लाइफ एकदम कैसे यू टर्न ले ली कि आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ गए? नहीं, यू टर्न कुछ नहीं लिया। मैं काम करते गया, मैं कुछ बनने के लिए कुछ नहीं किया, मैं करता गया, बनता गया। अब मुझे पता ही नहीं था रास्ते क्या होते हैं, बट करने की इच्छा थी और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। पहले मैं अकेला था, फिर भीड़ में शामिल हुआ, और एक दिन ऐसा आया कि उस पूरी भीड़ को अपना बना लिया और अकेला खड़ा होकर उस पूरे भीड़ को सम्मानित करता हूँ और उनका प्यार लेता हूँ। आपके रिश्ते आपके साथी कलाकारों के साथ कैसे हैं? बस बहुत प्यारे रिश्ते हैं मेरे। रिश्ते किसी से ख़राब नहीं है। हाँ, एक व्यक्तिगत रूप में एक इंसान के तौर पे हमेशा उनसे रिश्ते मेरे बेहतर हैं, बट एक कंपटीटर के तौर पे हमेशा वो मेरे कंपटीटर है। तो प्रोफेशन अलग जगह है, लेकिन मेरे जो रिश्ते हैं उनसे कभी किसी से कोई ख़राब हुआ नहीं, और ना ही मुझे ख़राब करना है और ना ही मैं ख़राब करना चाहता हूँ। बीच में हमने सुना पवन सिंह के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। तो कहाँ लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? वो बचपना था, वो मैच्योरिटी नहीं थी। आदमी कुछ भी बोल जाता था, कुछ भी कह जाता था, बट आज समझ में चीज़ें आई, आदमी मैच्योर हुआ, चीज़ों को समझने लगा कि नहीं यार, बड़े भाई है वो। और कभी भी मानता था मैं, ऐसा नहीं। वो छोटी कभी बात उनकी मुझे लग जाती थी, मुझे लग जाती थी, उनकी बातें मुझे लगती थी, मेरी बातें उनको लग जाती थी, तो एक दूसरे के लिए आदमी बोल देता था। लेकिन अब कुछ सुनता भी है तो आदमी साइलेंट हो जाता है कि नहीं, कोई मतलब है नहीं उसका। ठीक है, वो कह दिए, बड़े भाई के तौर पे कह दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको भी लगता है कि नहीं यार, मेरा छोटा भाई है, अगर कुछ बोल ही दिया तो कौन सा ऐसा होता जाना। तो हम एक दूसरे को समझ गए, एक दूसरे के पास गए तो पता चला कि वो कितने प्यारे हैं। मैं उनके पास गया तो उन्हें पता चला कि मैं कितना प्यारा हूँ। तो बस उसके बाद से मैं कोशिश किया कि नहीं, अब कुछ बोलना नहीं। बिल्कुल, जोड़ कर चलना आपका एक अनोखा गुण है। और अक्षरा सिंह के बारे में क्या राय रखते हैं? अक्षरा बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है हमारे इंडस्ट्री की, जो कि प्यारी एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है। और मेरे जीवन में उनका भी योगदान रहा है, उनसे भी मैंने सीखा है, क्योंकि मेरी सीनियर रह चुकी हैं। वो सिनेमा लाइन में पहले से थी, मैं बाद में आया। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें माइनस मेरी थी उन्होंने बताया भी मुझे और समझाया भी, और हम लोग एक दूसरे के बेहतर दोस्त बन के बहुत बेहतर काम भी किए। आज अपने जीवन में बहुत खुश है, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में सब लोग रोल मॉडल हैं, सब ने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। चाहे वो मनोज भैया हो, चाहे वो दिनेश भैया हो, या रवि जी हो, या हमारे पवन भैया हो, सब लोगों ने कुछ ना कुछ सिखाया है। क्योंकि मैं सबके बाद आया, तो सबके बाद आया तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, और सबसे सीखने को मिला। ये मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि इतने अनुभवी लोगों के बीच में मैं बाद में आया, और उनके अनुभव के साथ मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया, और मेरे अंदर जो बात थी मैंने उसको भी प्रेजेंट किया, और लोगों को पसंद आया, और लोगों ने मुझे प्यार दिया। ऐसे कौन से दो चार नाम आपके जहन में आते हैं जो आने वाले समय में भोजपुरी जगत के चमकते सितारे यानी हीरो हीरोइन हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बट मेहनत करने पे वो अपने आप को कितना लोगों तक पहुंचा पाते हैं। देखिए, लगने के लिए तो सब आदमी चाहता है कि भाई हर आदमी बड़ा हो जाए। अब भोजपुरी में जितने लोग आएंगे उतना ही भोजपुरी बड़ा होगा। देश भर में करोड़ों आपके चाहने वाले फैन हैं, विशेष तौर पे भोजपुरी भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि में। आपने भी 4 नाम लिए, इन चारों की तरह क्या आप भी राजनीति में जाने की सोचते हैं? नहीं, मेरा भी कोई इरादा है नहीं राजनीति में जाने का, क्योंकि मैं कलाकार बन के रहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि कलाकार सबका होता है, हर भाषा का होता है, हर मज़हब का होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का होता है, हर क्षेत्र का होता है, हर जाति का होता है।
बट आप अगर किसी नेता बनने के बाद ये होता है कि आप बिहार के भी रह के अगर आप छपरा से सांसद हो तो आप विकास छपरा का ही कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं छपरा का ही विकास करूंगा, या मैं आरा का करूंगा, या मैं बलिया का, मैं जहाँ भी सांसद बन के जाऊँगा या विधायक बनूंगा या जो भी बनूंगा, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उस क्षेत्र का विकास कर पाऊँगा जहाँ से लोगों ने मुझे चुना है। लेकिन अभी मैं भोजपुरी भाषा का विकास के लिए बात कर रहा हूँ, भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी अभी 4 भाई हैं, चारों कुछ करें, उसके बाद इनके पीछे पीछे देखेंगे, बाद कल क्या होगा मुझे पता नहीं। तो कोशिश है कि जो आज हो रहा है उसके ऊपर काम करके उसको बेहतर किया जाए। आपने बताया कि भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं। भोजपुरी बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है देश के, लेकिन आज भी भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल पाई है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कलाकार अपने भाषा के लिए बात कर सकता है, कलाकार अपने भाषा के लिए गा सकता है, अपने भाषा को प्रेजेंट कर सकता है, बट मुझे लगता है कि ये काम सरकार का है। और हमारे जो भाई हैं इस बात को अगर संसद भवन में उठाए और अपने भाषा के लिए चिंतित अगर हैं, वो अगर उनको लगता है कि हमारा भाषा 8वीं अनुसूची में आ सकता है, तो ये तो सरकार का काम है कि अगर सरकार चाहे तो ही हो सकता है। हम तो प्रयास कर सकते हैं अपने भाषा के बेहतर सॉन्ग के लिए या बेहतर सिनेमा के लिए, बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए, बस इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। भोजपुरी फिल्मों के कंटेंट पर अक्सर सवाल उठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे वर्तमान जो फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, भोजपुरी की जो महान विरासत है उसको भुला बैठे हैं। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि उसका सबसे बड़ा एक जरिया मुझे लगता है कि बिहार की पलायन है, यूपी की पलायन है, झारखंड की पलायन है। सिर्फ लोगों का पलायन नहीं हुआ, अपने भाषा का भी पलायन हो गया। जो हम अपने बिहार को छोड़ के अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए जब हम अपने बच्चों के साथ पलायन कर रहे हैं, तो सिर्फ हम अपने आप को नहीं बल्कि मुझे लगता है कि अपने भाषा का भी पलायन कर रहे हैं। रीज़न है कि अब उसकी मात्रा सुनने वाला कम होते जा रहा है। जो आज की जनरेशन है वो हिंदी की तरफ भाग रहा है, अंग्रेज़ी फिल्में देख रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा जो है अपने भाषा से हटके हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं वो विषय है कि अगर आप बेहतर कल्चर भी दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि लोग उसको पसंद कर पा रहे हैं, क्योंकि उस कल्चर को जान ही नहीं पा रहे हैं। आज की जनरेशन हमारे कल्चर को बहुत कम जान पा रही है। जैसे सलमान खान अपनी फिल्मों में नए हीरोइनों को मौका देते हैं, उसी तरह आप भी अपनी फिल्मों में, भोजपुरी की फिल्मों में नई नई हीरोइनों का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बारे में कुछ बताएं। ये इसलिए करता हूँ मैं ताकि अपना भोजपुरी भाषा बड़ा हो, क्योंकि जितने कलाकार आएंगे, जितने लोग आएंगे, बाहर से जो लोग आते हैं, जो हीरोइनें हमारी हैं, बहुत कम ऐसे हीरोइनें हैं जो बिहार की हैं, बहुत कहीं कोई गुजरात की है, तो कोई नेपाल की है, तो कोई बंगाल की है, मैंने ऐसे करके बहुत सारे। तो आदमी कोशिश करता है कि जितने लोग, जितने कलाकार बढ़ेंगे उतना ही अपने भाषा का बढ़ोतरी होगा, और कलाकारों से भाषा बड़ा होता है। आज खेसारी है तो खेसारी एक ही फिल्म करेगा ना, लेकिन 10 कलाकार होंगे तो भोजपुरी की 10 फिल्में बनेगी। अभी किन किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं? कौन कौन सी आपकी आने वाले दिनों में फिल्में अभी हमें दिखाई देंगी? लगातार फिल्में हैं मेरी जो कि रिलीज पे है। रिश्ते हैं जो कि थोड़ा सा शूटिंग उसका बाकी है। जो रंग दे बसंती अभी रिलीज़ हुई थी, बहुत बड़े लेवल पर रिलीज़ हुई थी, 263 सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स में। रोशन जी ने बहुत प्यारा उसमें खर्चा भी किया था, 6-7-8 करोड़ की सिनेमा थी वो। तो बड़े लेवल पे हम लोगों ने शूट भी किया था उसको, बड़े लेवल पे रिलीज़ भी उन्होंने किया था। वही चीज़ है, मैंने क्या बोला कि अभी मॉल में हम अगर सिनेमा लगाते भी हैं ना, तो लोगों को पता ही नहीं कि हमारी भोजपुरी मॉल में लगती है, मल्टीप्लेक्स में लगती भी है। तो एक प्रयास था, हमने की। अब धीरे धीरे सब लोग प्रयास करेंगे तो चीज़ें ठीक होती जाएगी। और सिनेमा बहुत है, मेरा अंदाज है, आपके डांस है, रिलीजिंग पे 4-5 सिनेमा है, आपके राजा राम है, तो बहुत सारी सिनेमा है जो कि भी प्लानिंग में भी है, और बहुत सारी सिनेमा बन के रिलीजिंग पे भी है। किसी का डबिंग बाकी है तो किसी का कुछ बाकी है। अभी आपने राजा राम की चर्चा की, काफ़ी चर्चा है आपकी मुंबई के नए स्टूडियो में, शायद आप इसको शूट कर रहे हैं, डबिंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताएं। आप प्रभु राम के भक्त हैं, अपनी भगवान राम की भूमिका के बारे में। वो एक राम के ऊपर नहीं, वो एक कलाकार के ऊपर कहानी है कि एक कलाकार कोई राम का किरदार कर लेता है तो लोग उसको भगवान मानने लगते हैं। तो फिर उसकी पर्सनल ज़िंदगी बड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि पर्सनल ज़िंदगी में वो कहीं
कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, और उसी को लेकर वो पूरी कहानी है। वाह। अरुण गोविल जी की जीवन की कहानी है वो, कि एक किरदार से लोगों को कितना प्यार हो जाता है और एक कलाकार उस बात को नहीं समझ पाता कि अभी तक तो लोगों ने भगवान को देखा नहीं, लेकिन आपके अंदर ही लोगों ने भगवान को मान लिया और आपके अंदर ही भगवान देख लिया और लोग आपको भगवान मानते हैं। उसी के ऊपर वो कहानी है कि कलाकार की ज़िंदगी कितनी टफ होती है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी ही नहीं सकता, और उसी कलाकार के ऊपर वो कहानी। हिंदी फिल्मों में भी काम करने की कोई योजना आपकी? नहीं, अभी तो नहीं है। इसलिए नहीं है कि मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही सोच अगर साउथ इंडस्ट्री की होती तो उनका इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं होता। तो हम भी प्रयास यही कर रहे हैं कि अपने भोजपुरी भाषा को भी इतना बड़ा कर दें ताकि साउथ की तरह हम भी रिलाइज थोड़ा सा रीच हो जाएं, चीज़ें हमारी बड़ी हो जाए और अपने भाषा से लोगों को प्यार हो जाए। यूँ तो आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, अनगिनत फिल्में की हैं, लेकिन कोई एक दो फिल्में जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं आपकी नज़र में? नहीं, मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मेरे नज़र में बेहतर है। सबसे पहली फिल्म तो मैं साजन चले ससुराल का ही नाम लूँगा, जिससे मेरी जीवन शुरू हुई। फिर जान तेरे नाम, दिल ले गिल उड़ानिया वाली, मैंने अनगिनत ऐसी फिल्में हैं जिन जो कि मैं घर परिवार से लेकर हर जगह में देखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि फैमिलियर ही फिल्म बनाएं जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ बैठकर देख सकूँ, अपने माँ के साथ बैठ के देख सकूँ। तो कोशिश हमारी यही रहती है अपने कल्चर से हट के नहीं, बल्कि अपने कल्चर को लेकर, अपने भाषा के लोगों को लेकर, सबको समेटते हुए ज़िंदगी को लेकर चले। और अगर गानों की बात करें तो? नहीं, गानों में भी कोशिश रहती है यही। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि हर पेड़ फल नहीं देता है, उस तरह हर गाने ट्रेडिशनल नहीं हो सकते। इसी मॉल में कितनी सारी चीज़ें हैं, कहीं मोबाइल मिलता है, कोई मोबाइल का प्रेमी है तो कोई हाफ पैंट का प्रेमी है। तो ज़िंदगी में वेरिएशन आपके होने चाहिए, और ज़िंदगी में वेरिएशन, वो वेरिएशन को लोग अश्लील बोल देते हैं। हम देवी गीत भी गाते हैं, हम छठ भी गाते हैं, हम कांवर भी गाते हैं, हम बाकी भी ट्रेडिशनल अपनी चीज़ें गाते हैं, बट उस पर लोगों की नज़र नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा दुअर्थी कोई गा देता है तो उस पर लोगों की नज़र हो जाती है। खेसारी भाई, बहुत सारे नौजवान आपकी तरह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं। यदि कोई गांव में बैठा बच्चा आपका यह प्रोग्राम देख रहा है और आपकी तरह सफल होना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको खुद पे काम करना चाहिए, उसको खुद को बड़ा करना चाहिए और स्ट्रगल करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक दिन चांस दे दूंगा, 2 दिन दे दूंगा, लेकिन आपके अंदर अगर बात नहीं होगी ना, तब पूरे जीवन आपको चांस देकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आप खुद को बड़ा करिए, खुद को बनाइए, खुद को तपाइए। आप पहले तप के, लोहा हैं आप तपिए, जलिए, कोई ना कोई आपको हथियार बना देगा। खेसारी भाई, भोजपुरी फिल्मों का हम देख रहे हैं सबसे बड़ा हब, निर्माण केंद्र मुंबई ही बना हुआ है अभी तक। यूपी और बिहार में क्या संभावनाएं नहीं हैं? क्या कुछ देखते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं क्या बोला कि कलाकार ही कर सकता है, कलाकार परफॉर्म कर सकता है, गा सकता है, एक्टिंग कर सकता है। बट भोजपुरी को बड़ा करने का आपने जो बात कही कि मुंबई में हब है, तो वहाँ आज भी मराठी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में आपको लगाना ज़रूरी है। वहाँ की सरकार ने डिसीजन लिया है कि भाई हमारी मराठी फिल्में आपको 100 चलाना पड़ेगा, चाहे जिस मल्टीप्लेक्स में है, तो 100 वो चलाते ही चलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि सरकार का विषय है कि सरकार व्यवस्था देगी तो हम क्यों नहीं करेंगे। हमें तो और अच्छा लगेगा कि अपनों के बीच में हम अपने चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं, अपनों को भी काम मिल रहा है, अपनों को रोजी मिल रहा है। लेकिन सरकार अगर चाहेगी तभी संभव है, हम तो सिर्फ एक्ट ही कर सकते हैं। सुना है समाज सेवा में भी आपकी बड़ी रुचि है? हाँ, मैं करते रहता हूँ, हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अगर 10 रुपया कमाता हूँ तो 4 रुपया लोगों के रक्षा के लिए, लोगों की ज़रूरत के लिए खर्चा करूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करते रहता हूँ। बेटियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, शादी कराते रहता हूँ, उनकी बेटियों की शादी भी कराता हूँ, और कोशिश है जी मेरी तरफ से जो भी हो सके अपने राज्य के लिए, अपने गरीब के लिए, जो गरीब हैं जिनकी ज़रूरत हम बन सकते हैं, कोशिश रहता है उनकी ज़रूरत में खड़ा हो जाए। आपके जब दीवाने, चाहने वाले जब कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का बाप है खेसारी, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री का बाप मैं नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे बनाया है। भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं होती, भोजपुरी भाषा नहीं होता, तो मैं कैसे बनता। मैं भी एक भोजपुरी का हिस्सा हूँ, और भोजपुरी के हिस्सा होने के नाते भोजपुरी का एक जो जिम्मेदारी मुझ पर मिली है उसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि हमारी भोजपुरी हमारे वजह से कभी गंदी ना हो, हमारे वजह से कभी जलील ना हो,
अब प्रयास यही रहती है कि बेहतर फिल्म करें, बेहतर काम करें, बेहतर भाषा जो हमारा है उसको और बेहतर कैसे बनाएं, इस पे हमेशा आदमी काम करते रहता है। आपका एक डायलॉग काफ़ी चर्चित है, आप अपने दोस्तों के बीच अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं कि खेसारी की जीवन भर एक ही पत्नी रहेगी, दूसरी नहीं। क्या संदेश छिपा है इसके पीछे? शादी तो एक ही बार होता है ना। मेरे कहने का मतलब जीवन साथी आप हर आदमी का तो नहीं बन सकते। हर आदमी का जीवन चलाने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, बट जीवन साथी की जहाँ तक बात होती है, मेरी मम्मी आज भी मेरे पापा के साथ है ना, मेरे बाकी भी भाई हैं, सबकी बीवियाँ है ना। मैंने अपने गांव में देखा है कि सब लोग अपने अपने बीवी के साथ आज 60 साल 70 साल से रह रहे हैं। तो जब वो रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ, ज़िंदगी है, हम जिस लाइन में रहते हैं उस लाइन में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, एक हद तक दोस्ती तक वो चीज़ें ठीक है, बट शादी ब्याह जहाँ है मम्मी पापा के जो पसंद से हुआ है, हमने उस समय भी स्वीकारा है, आज भी स्वीकारे हैं और आजीवन उसी को स्वीकार के चलना है, क्योंकि वो मेरी ताकत है और उससे बेहतर कुछ है नहीं। क्योंकि मैं जब कुछ नहीं था तब वो बेहतर थी, तो आज मैं बेहतर बना हूँ तो वही बेहतर रहेगी और उसी को हक है जैसे मेरे जीवन के हर सुख दुख में वो रहे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी फिल्मी सितारे बने या कोई और अपनी स्वतंत्र सोच रखते हुए अपने जीवन की करियर को अपने हिसाब से चुने? नहीं, मैं नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की जो मर्जी होगी, जो उनको बनना होगा वो बने, मेरे दबाव में कुछ ना बने। क्योंकि मैं अपनी खुशी या मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं बना और मैं कोशिश करूं कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो मैं तो कर नहीं पाया, तो मैं अपने सपनों को अपने बच्चों में क्यों ढूंढूं? उनको जो बनना होगा वो बनेंगे, क्योंकि मेरे पापा भी अपने सपने मेरे में नहीं थोपे। खेसारी भाई, जीवन के शुरुआती संघर्ष के बारे में तो आपने बताया, संघर्ष के बाद आज आप सफल हो गए, लेकिन कहते हैं कि हर सफलता के बाद जीवन हर कदम एक नया संघर्ष है। तो क्या आप ये स्टारडम पाने के बाद आज भी आपको लगता है कि संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद तो और बढ़ जाता है। देखिए, ज़िंदगी में जब आप एक साइकिल से चलते हो ना, तो उस साइकिल से भी मार्केट जाते हो, अगर वो पंचर हो जाती है तो उसके 5 रुपये ही लगते हैं बनाने में। लेकिन जब आप बड़े पौधान पे जाते हो तो आप एक बड़ी गाड़ी से जाते हो, उसका खरोच भी लगता है ना, तो 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं। तो ज़िंदगी में जब आप सफल होते हो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आती है और वो प्रॉब्लम नोटिस होती है। पहले खेसारी कुछ भी करता था तो लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन आज खेसारी कुछ भी करता है तो लोगों को पता चलता है। तो जिम्मेदारियाँ और आपके हर चीज़ों से लोगों को मतलब हो जाता है। खेसारी भाई, अगर कोई गांव में बैठा नौजवान आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कोई राय मशविरा करना चाहता है, तो सोशल मीडिया पे क्या कोई ऐसा प्लेटफार्म है जो आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपसे मार्गदर्शन पा सकता है? बिल्कुल। अभी एक लड़की मेरे गाने पे हिट हुई है, जो कि ए राजा कहियो माहौर खा के मर जाए, पियल ना छोड़ब तो कुछ हो कर जाए। उसका डांस मुझे इतना प्यारा लगा कि उस बच्ची से मैं आज ही बात किया। तो आप जब बेहतर करोगे ना, तो किसी ना किसी की नज़र आप पे पड़ेगी। आप सपोर्ट मत लो किसी का, आप अप्रोच मत लो किसी का। ये नौकरी नहीं है, ये लोगों के दिल पे राज करने वाली काम है। खेसारी भाई, सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत बन चुका है। हम देख रहे हैं कि जिलों तो छोड़िए, तहसील और ब्लॉक और गांव लेवल पे जिन युवाओं में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, वो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, इंस्टा पर डालते हैं और हिट हो रहे हैं। ऐसे यंग बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, 30 सेकंड की ज़िंदगी से आप पूरी दुनिया को नहीं जीत सकते। अगर आपको पूरी दुनिया पे राज करना है ना, तो आपको 30 घंटे काम करना पड़ेगा। और जो रील होता है 30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड में आप अपने प्रतिभा को थोड़ा देर के लिए दिखा सकते हो, लेकिन ये ज़िंदगी 30 सेकंड की नहीं है। ये 30 सेकंड से ऊपर की चीज़ है। जो जगता है उसी को कुछ मिलता है, जो जग के सपना देखता है उसको, सो के सपना देखने वाले कभी कुछ सफल नहीं हुए। तो ज़रूरी है, मैं जितने भी सोशल साइट पे हमारे जो भाई बहन जो भी काम कर रहे हैं 30 सेकंड वाले, जो रील पे काम करते हैं, मैं उनसे यही करूँगा कि भाई 30 सेकंड थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट 30 सेकंड से आप दुनिया पे विजय नहीं पा सकते हो, आपका व्यूअर बढ़ जाएगा। खेसारी भाई, आपकी डिमांड में देखा कि चुनावों में बहुत बढ़ जाती है। सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या फिर राजद हो, जदयू हो,
उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, स्थानीय निकाय के चुनाव, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी के तौर पे चुनाव मैदान में जाते हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हैं। इस अनुभव के बारे में कुछ बताएं। नहीं, इसलिए देखिए, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सबका हूँ, इसीलिए लोग मुझे अप्रोच भी करते हैं कि बाबू आओ, और जिनसे मेरा संबंध होता है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। वो 10 बजे रात को भी जाकर मैं काम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जहाँ मेरे संबंध होते हैं ना, वहाँ वो मायने नहीं रखता मेरे लिए कि वो किस पार्टी से है, वो मेरे हैं, इस विषय पे मैं जाता हूँ। और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं हर आदमी का हूँ, एक कलाकार के तौर पे दुनिया मुझे बुलाती है। ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी का हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का हूँ इसलिए मुझे बुलाती है लोरिया, नहीं, मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार ना किसी जाति का होता है और ना किसी धर्म का और ना ही किसी पार्टी का। आपने भी अखिलेश यादव जी का नाम लिया। हम देखते हैं कि आपके जन्मदिन पे हमेशा अखिलेश यादव जी आपको जन्मदिन की बधाई देते हैं। बहुत कम सेलेब्स को अखिलेश यादव बधाई देते हैं। कैसे रिश्ते हैं अखिलेश यादव के साथ आपके? नहीं, ये उनका प्यार है अपने छोटे भाई के लिए, और उनके प्यार का सम्मान है मेरे दिल में हमेशा, और आजीवन ये बातें रहेगी कि मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। तो उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका छोटा भाई नहीं हूँ। और यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको आपकी अहमियत बताती है कि किसी के दिल में आपकी कितनी अहमियत है। और अखिलेश भैया से मैं जब भी मिला हूँ, मुझे उन्होंने कभी आभास ये नहीं होने दिया कि मैं उनका छोटा भाई नहीं हूँ। एक कलाकार के तौर पे उतना प्यार करने वाला बहुत कम लोग मुझे मिले। अखिलेश भैया के पास जब भी मैं गया, मुझे वो झुक के उठाए, लगता था कि वो मेरे राम है, मैं उनका लक्ष्मण। तो देखिए, जब आपको लक्ष्मण वाला प्यार मिलेगा तो आप राम बना ही लोगे, और आपको राम मिलेगा तो आप लक्ष्मण बन ही जाओगे। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप बनना क्या चाहते हो और आप किसी की अहमियत अपने मन में कितना बैठा के रखे हो। तो अखिलेश भैया से हमेशा मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिली है। जब भी मैं बात किया हूँ और जब भी मिला हूँ, मुझे कभी उन्होंने आभास नहीं होने दिया कि मैं बिहार से हूँ और मैं खेसारी हूँ। हमेशा उन्होंने आभास ये कराया मुझे कि मैं उनका छोटा भाई हूँ और वो मेरे बड़े भाई। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? काम करना, चाहे वो जिस विधा में हो, बस काम करना, लोगों का प्यार पाना, लोगों के दिल में रहना, लोगों के मनोरंजन में रहना, लोगों के विकास में रहना, लोगों के उन्नति में रहना, अपनी भाषा की उन्नति में रहना। आखिरी सवाल, और अब इंटरव्यू के आखिर में चलते चलते आपका कोई एक पसंदीदा गाना हमारे डायनामाइट न्यूज के दर्शकों के लिए और आपके करोड़ों करोड़ चाहने वालों के लिए। सब डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा लय के साथ। बहुत ही मैं भी आपका फैन हूँ इस गाने का। मैं भाग के आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। एक बार और दोबारा। कि सब डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भोजपुरी जगत के सबसे बड़े और लोकप्रिय चमकते दमकते सितारे, अभिनेता, गायक और मॉडल खेसारी लाल, जिन्होंने डायनामाइट न्यूज के सभी सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय, इसी कार्यक्रम में, देश की एक और बड़ी चर्चित हस्ती के साथ। तब तक डायनामाइट न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।